और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बंगाल के भाई बहनों के लिए ऑडियो संदेश जारी किया। उन्होंने एक्स पर लिखा है, पश्चिम बंगाल के मेरे परिवारजन, लोकतंत्र के महोत्सव में बीजेपी की विजय का ध्वज फहराने का सुनहरा अवसर आपके सामने है। मुझे विश्वास है कि 29 अप्रैल को आप मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर को लेकर मैंने ऑडियो संदेश के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो देखिए, लगातार चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री मोदी ने किया और एक उन्होंने ऑडियो संदेश दिया है। ऑडियो संदेश है बंगाल की जनता के लिए और बंगाल की जनता को एक मैसेज है कि एक अच्छा मौका है और इस मौके को लोग यूटिलाइज करें। प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं के नाम एक ऑडियो संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए। 29 अप्रैल को आप मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मुझे ये उम्मीद है। बीजेपी की विजय का ध्वज फहराने का सुनहरा अवसर आपके सामने है। 29 तारीख को आप मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। ये ऑडियो संदेश क्या कुछ का, एक बार सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। लोकतंत्र का हर महोत्सव बहुत पवित्र होता है। मुझे भी बंगाल के इस उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। बीते दिनों मुझे आप सभी के सामने बंगाल के विकास को लेकर, बंगाल के उज्जवल भविष्य को लेकर, बंगाल की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लेकर बीजेपी का जो रोड मैप है, उस रोड मैप को रेखांकित करने का, आप सब के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। इस चुनाव की मेरी आखिरी रैली भी अभी अभी हो चुकी है और ये ऑडियो संदेश को लेकर बातचीत करेंगे हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर के साथ। अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऑडियो संदेश जारी किया है, सीधे तौर पर पब्लिक कनेक्ट और लोगों से आह्वान, वोट अपील की। आप देखिए, आज शायद सिर्फ तमाम तरीके के जो फर्क हैं वो आज टूट गए। तो प्रधानमंत्री ने बंगाली भाषा में लोगों को मैसेज दिया। आप देखिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और जो सेकंड फेज है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फेज माना जा रहा है इस पूरी चुनावी सियासत में, और उसमें प्रधानमंत्री का एक चिट्ठी लिखना, ऑडियो मैसेज देना और उस ऑडियो मैसेज में बंगाल की सेंटिमेंट के बारे में बोलते हुए, उनके लोगों की प्रॉब्लम को समझते हुए, एक सोनार बांग्ला का कल्पना करते हुए जो बातें कही गई हैं, तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह आपने देखा होगा कि मछली पर रार हुआ। ममता बनर्जी बार बार बोली कि आपकी भाषा और आपका खाना ये सब बंगाल से बाहर चला जाएगा। तो मछली तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मछली खाते दिखे, झालमुड़ी खाते दिखे, लेकिन सिर्फ बचा था भाषा। और आज बंगला भाषा में प्रधानमंत्री का संदेश देना, ये अपने आप में वो बात है जैसे एक हो जाना उस संस्कृति से, वहाँ के तौर तरीके से, वहाँ के विरासत से, और इसमें बातें भी इस तरह से कही गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी और उनका जो ऑडियो मैसेज है, ये अपने आप में काफी है बताने के लिए कि जो भाजपा अगर आती है तो किस तरीके के बंगाल के सुनहरे संकल्प को लेकर आएगी। तो जाहिर तौर पे इसे बोलते हैं जैसे लास्ट जो प्रधानमंत्री का जो 5th गियर होता है किसी भी लड़ाई का, उस चुनावी लड़ाई में प्रधानमंत्री का एक 5th गियर, ये आखिरी जब वोट करने जाने के कुछ चंद घंटों पहले जो ये मैसेज है, ये अपने आप में बेहद खास होता है। क्योंकि अक्सर चुनावी राजनीति में कहा जाता है कि एक रात पहले वोटर के मन में क्या है, कई बार बहुत बड़ा संख्या में स्विंग वोटर होता है, वो क्या सोच रहा है, वो इन सारे मैसेजेस से बहुत इफेक्ट होता है। एक रात पहले का क्या मैसेजिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये बंगला में भाषण हुआ या मैसेज हुआ और जो चिट्ठी हुई, ये अपने आप में वोटर्स की मानक पटल पर बेहद गहरा छाप छोड़ सकती है। और सीधे तौर पर हमने देखा भी कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार करते रहे, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं और चुनाव प्रचार की जो सीमा थी वो खत्म हो चुकी है और लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदानों में नजर भी आए। अदिति, क्या, क्योंकि आप खुद बंगाल की सड़कों पर रही, क्या महसूस कर रही हैं वहां? तो देखिए, सीधी बात यह है कि बंगाल में जो आखिरी चरण है, ये आखिरी चरण बेहद
इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टीज के लिए। तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की गंगटॉक से, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 85वीं वर्षगांठ जिस मौके पर समारोह का आयोजन और पीएम मोदी यहां पहुंचे हैं, लोगों का उत्साह देखते ही बनता है।